ये कहानी है एक ऐसे काले राज की जिसने एक बदले की आग में जलती आत्मा को जन्म दिया। पूरे 12 साल बाद मोमिता अपने घर बर्धमान लौटी थी, लेकिन स्वागत के बदले उसे मिली एक खौफनाक चेतावनी। मोमिता तो घर लौटकर बहुत खुश थी, पर उसके परिवार की आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ डर था। भाई और पिता ने साफ कह दिया, उसे आना ही नहीं चाहिए था। उसका सारा उत्साह अब डर में बदल चुका था। घर के अंदर का माहौल एकदम दम घोटने वाला था। सब उसे ही घूर रहे थे, चेहरे खौफ से सफेद। बाथरूम में आईने में एक रोती हुई गुड़िया दिखी और फिर शीशे पे अपने आप एक डरावना संदेश उभर आया। शीशे पर लिखा था, बुआ तुम आ गईं। ये साफ था कोई अलौकिक शक्ति उसके आने का इंतजार कर रही थी। अब मोमिता से रहा नहीं गया। उसने अपने परिवार से पूछ ही लिया, आखिर वो कौन सा भयानक राज छुपा रहे हैं। तब उसकी भाभी ने, जिनकी आंखों में गुस्सा और गम दोनों थे, वो खौफनाक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी एक पाप की थी। परिवार ने बेटे की चाहत में एक ऐसा गुनाह किया था जिसकी कोई माफी नहीं। पति का कहना था, हम उसे मार नहीं रहे, बस वापस भेज रहे हैं ताकि वो लड़का बनकर लौटे। उस आत्मा का बदला शुरू हुआ, रोने की आवाजों और टिमटिमाती लाइटों से। पर बात बहुत जल्दी एक त्रासदी तक पहुंच गई। उस आत्मा ने अपना पहला शिकार चुना, मोमिता की छोटी भतीजी को, और दीवार पर उसी के खून से एक संदेश लिखा था। संदेश एक श्राप था। तुम्हें बेटी नहीं चाहिए ना? अब इस घर में कोई बेटी नहीं बचेगी। एक तांत्रिक ने चेतावनी दी थी, घर की हर बहन बेटी को इस घर से दूर रखो। यही वजह थी कि मोमिता को मना किया था। जैसे ही रात हुई, उस आत्मा ने मोमिता पर हमला कर दिया। श्राप अब जाग चुका था और मोमिता उसका अगला शिकार थी। अपने गुनाह के बोझ तले दबकर मोमिता के भाई ने सब कबूल किया और फिर अपनी जान ले ली। उसी अफरा तफरी में उस अनदेखी आत्मा ने मोमिता की भी जान ले ली। श्राप पूरा हो चुका था। पाप का हिसाब खून से हुआ। वो अजन्मी आत्मा तो आजाद हो गई, लेकिन इस भयानक हादसे ने वर्धमान में एक नई कहानी को जन्म दिया। कहते हैं, मोमिता की आत्मा आज भी अपने शहर में भटकती है, एक बदला लेने वाली रूह बनकर। पर सवाल ये है, क्या इतने अन्याय से जन्मी आत्मा को कभी सच में शांति मिल सकती है?